हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मितांशा आर्य मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर जिन्होंने अपना एजुकेशन को अपना हथियार बनाया और असफलता भी सफलता की ओर जाने लगी। वन मोर रिपीट टाइम, एजुकेशन को अपना हथियार बनाया और असफलता भी सफलता की ओर जाने लगी, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अंदर कई सारी खूबियाँ थी। इनके अंदर स्किल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल रिफॉर्मर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, ऐसी कई सारी खूबियाँ थी। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू नगर में हुआ। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माताजी का नाम भीमाबाई था। एक्चुअली इनको जन्म के बाद ही नहीं, जन्म के वक्त भी कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनके पिताजी गए, भागे भागे गए और कहा, डॉक्टर मेरी बीवी बड़ी तकलीफ में है, उनकी मदद कर दीजिए। उनकी बीवी उठी और साइड में बोला कि उनकी जाकर मदद कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा नहीं, रहने दो, नीची जाति का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाएगा तो मर जाने दो। फिर उन्हीं समाज की दाई को बुलाया गया और बड़ी मुश्किल से डॉक्टर भीमराव जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और उन्हें पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था। उनके पिताजी ने उनका दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया, लेकिन वहां पर उनका उपनाम सकपाल के नाम से नहीं, आम्बेडवेकर के नाम से लिखा दिया ताकि उनकी जात का पता ना चले। लेकिन बातों का क्या, बातें तो फैल जाती है। लोगों को उनकी जाति के बारे में पता चल गया। जैसे ही वो क्लास में आने लगे, बच्चों ने कहा कि मास्टर जी ये तो छोटी जाति का है, कक्षा में मत आने दीजिए। फिर मास्टर जी ने वहीं रोक लिया कि क्या जात है तुम्हारी। उन्होंने कहा नीची जाति। उन्होंने कहा तो क्लास से बाहर बैठ, तेरे को कक्षा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ पर कई सारे जूते चप्पल रखे जाते हैं वहाँ पर बैठ के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। खिड़की में से झांक झांक के इन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त की। एक दिन क्या हुआ, मास्टर जी ने सवाल पूछा बच्चों से कि इतना कितना होता है। फिर किसी ने आंसर नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव जी ने अपना हाथ प्रकट किया, बोले मास्टर जी मैं बताऊं। उसने कहा तो तू नीची जाति का है, तेरे में इतना दिमाग कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने उत्तर दिया, विश्वास नहीं हुआ किसी बच्चे को। क्लास में हल्ला मच गया कि ये बच्चा कैसे आंसर दे रहा है। फिर उसने मास्टर जी ने एक और सवाल पूछा कि कहा कि इसका उत्तर बताओ। डॉक्टर भीमराव जी बड़े दिमाग से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने इसका भी आंसर दे दिया। सारे लोग सोच में पड़ गए थे कि नीची जाति का बच्चा कैसे आंसर दे रहा है। वो दिमाग से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। उनके साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ बचपन में ही हो गई थी। उन्हें कहीं पर भी जाने के लिए रोका टोकी होती थी। मंदिरों में नहीं घुसने जाते थे, कुएं में से पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूलों में उनको चप्पलों के बाहर बिठाया जाता था। एक्चुअली इनकी एक बड़ी विचित्र बात है, लीडरशिप तो इनको बचपन में ही देखने को मिल गई थी। एक्चुअली क्या हुआ करता था, जो ऊंची जाति के लोगों के जो खेत थे ना, तो वहां पर नीची जाति के लोगों का आना जाना मना था। लेकिन अगर आने भी दिया जाता था ना, तो गले में मटका और पीछे झाड़ू लटका दी जाती थी, ताकि जब भी वो चले तो उनके पैरों के निशान मिटते चले। इसी को देखते हुए डॉक्टर भीमराव जी आए। उन्होंने इस चीज का विद्रोह किया और इस प्रथा को हटाया। लीडरशिप तो इनके बचपन में ही देखने को मिल गई थी। पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। जहां पर भी रात को अंधेरा, इनके घर में अंधेरा हुआ करता था, जिस घर में इनको रोशनी दिखती वहां पर घर के सामने जाकर किताब खोल के बैठ के पढ़ने लग जाते थे। धीरे धीरे बड़े होते गए, कक्षा चौथी में आए तो अंग्रेजी विषय में सबसे टॉप किया। आसपास बात फैल गई कि नीची जाति के बच्चे ने टॉप किया है। इस दिन को बहुत ही उल्लास और समारोह के तरीके से मनाया गया। उनके विद्यालय में एक शिक्षक थे जिनका नाम था कृष्ण महादेव। वे अंबेडकर जी से बहुत स्नेह रखते थे, इसलिए उनका नाम आम्बेडवेकर की जगह अंबेडकर रख दिया। तब से लेकर अब तक अंबेडकर जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। जब डॉक्टर भीमराव जी जब छोटे थे, जब उनकी माता का देहांत हो गया था, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव जी 15 साल के हुए तो 9 साल की लड़की जिनका नाम रमाबाई था, उनसे उनका विवाह तय हो गया था। 1897 में उनका पूरा परिवार मुंबई चला आया। 1907 में डॉक्टर भीमराव जी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास करी और मुंबई विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना दाखिला कराया। ये अछूतों में, ये दलितों में सबसे बड़ी बात थी कि इस स्तर पर कोई पहली बार कोई बच्चा पहुंचा था, कोई लड़का पहुंचा था। ये असामान्य बात थी उस वक्त की। 1912 में इन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीए कंप्लीट कर ली थी। यहां नहीं रुके, सोचा कि अगर मैं रुक गया तो समाज रुक जाएगा, मेरे जैसे लोग कई सारे रुक जाएंगे। यहां नहीं रुके, गए न्यूयॉर्क गए। 1913 में वो न्यूयॉर्क गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट करी। और इन सब चीज़ों के लिए उनकी मदद किसने की थी? साईजीराव गायकवाड़। ये बड़े इनसे स्नेह रखते थे, इसलिए उनको छात्रवृत्ति प्रदान की, जिनकी मदद से वो न्यूयॉर्क चले गए। उसके बाद 1915 में इन्होंने फिलोसफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में इन्होंने एमएस कंप्लीट की। 1916 में वो लंदन चले गए, वहां पर जाकर इन्होंने डेकोरेटेड इन इकोनॉमिक्स करी और 1917 में वो भारत चले आए। क्या हुआ, 1917 में उनकी छात्रवृत्ति खत्म हो गई थी। इसके चलते वो भारत आने के साथ राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए और कुछ रुपए जमा किए। इनके दोस्तों ने उनकी कुछ सहायता करी और 1921 में वापस लंदन गए, वहां पर उन्होंने एमएससी कंप्लीट करी। 1923 में
उन्होंने डीएससी की उपाधि प्राप्त करी। यहाँ पर नेहरू के वापस भारत आए और जिनसे इस स्नेह था सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने इनको नौकरी दी और फिर ये वही काम करने लगे। लेकिन जात पात अभी भी नीचे नहीं थे। ये सोच रहे थे कि वो अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने 1927 में विरोध कर दिया, सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने दलितों को सामान्य अधिकार दिलाए और औरतों को भी सामान्य अधिकार दिलाए। 16 अगस्त 1932 में गांधी जी के पास भागे भागे जाते हैं और कहते हैं कि इस पूना पैक्ट पर साइन कर दीजिए। गांधी जी कहते हैं अभी नहीं बाबा साहेब, अभी मेरे को देश को एकजुट करना है, मुझे देश से आज़ादी चाहिए। अभी अगर हम जातियों के आधार पर लोगों को बांटेंगे तो देश बिखर जाएगा और मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी। इसी चक्कर में बाबा साहेब ने गांधी जी से रिजर्वेशन मांग लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद होता है। 29 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के पास आते हैं कैबिनेट, स्वतंत्र भारत कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट लेकर। जब गांधी जी उसे देखते हैं बोलते हैं इसमें तो बाबा साहब का नाम ही नहीं है। बाबा साहब को बुलाया जाता है और न्याय मंत्री के पद के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है। उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। और 6 दिसंबर 1956 को इस महान इंसान की मृत्यु हो जाती है और 31 मार्च 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। सर इस लास्ट में शिक्षा ये देकर जरूर जाऊंगा कि एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन जब तक आपके पास है आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। एजुकेशन है तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप सब कुछ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे एजुकेशन रह जाएगा, और एजुकेशन रह जाएगा तो ये भी नहीं रहेगा। एजुकेशन की तरफ जाइए, एजुकेशन जितना आपके पास रहेगा आप उतने ही स्तर से उठते जाएंगे। थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाइए ताकि उन्हें एजुकेशन का सही मतलब पता चले।